जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से। आपका अपना चैनल है ज्योति सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे मित्र हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज होली का दिन है, तो सभी को होली की मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। सभी को होली की शुभकामनाएं। आज बृहस्पति देवता की बात करते हैं। पीछे हमने एक वीडियो अपलोड किया है आपके सामने। 1 मई को बृहस्पति देवता मेष राशि को छोड़ करके वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पहली जो 6 राशि है मेष राशि से और कन्या राशि तक हमने एक वीडियो पार्ट 1 के नाम से बनाया है। दूसरा वीडियो पार्ट 2 के नाम से आज बनाते हैं। आज बात करेंगे आपसे तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक जो राशियां हैं मीन कि बृहस्पति का जो प्रभाव है गोचर के दौरान कैसा रहेगा। बृहस्पति एक सबसे बड़ा ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे सौम्य ग्रह। जैसे ही बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेंगे उसके ऊपर पहले शनि की नीच दृष्टि आ रही थी, तो वो मेष राशि में है, शनि की दृष्टि आ रही, नीच का प्रभाव होता है। तो बृहस्पति बहुत आपको बढ़िया परिणाम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति वृष राशि में गोचर करेंगे वो शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और स्वच्छंद होकर के आपको उसका फल देने लग जाएंगे। तो शनि स्थान परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई 2024 को। समय रहेगा दोपहर को 12:55। दिन रहेगा बुधवार का। इसके बाद वो वृष राशि में गोचर करते हुए 12 साल के बाद में गुरु देवता वृष राशि में गोचर करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो ग्रह है 12 साल में एक कुंडली का पूरा चक्कर लगाता है। तो पिछले 12 साल पहले ये वृष राशि में गोचर किया था, उसके 12 साल बाद फिर ये वृष राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ ये अगले वर्ष करीब 14 मई तक रहने वाले हैं, 14 मई 2025 तक। तो 2024 का पूरा साल वृष राशि वाले जो जातक थे मेष के, वृष के, मिथुन के, कर्क के, सिंह के, तुला के, कन्या के, जो हमने जातकों के लिए वीडियो बनाया, उनके लिए कैसा कैसा प्रभाव रहा वो हमने आपको वीडियो आपके सामने पीछे बना दिया पार्ट 1 के नाम से। ये पार्ट 2 बना रहे हैं आज। अब बात करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जो बाकी राशि हैं, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों में बृहस्पति क्या फल देंगे। हर आदमी को अपने बारे में जानने की, अपने बारे में समझने की, सुनने की, सबको एक आकांक्षा होती है, सबकी इच्छा होती है कि मैं अपनी राशि के बारे में सुनूं। तो आज आपको वही बता रहे हैं कि जो राशियां हैं आगे जो लगन है इनकी। पहले तुला लगन की बात करेंगे, उसके बाद वृश्चिक की बात करेंगे, धनु की, मकर की, कुंभ की, मीन की, सब लगनों की बात करेंगे आपसे। गुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में करीब 10 भावों पर प्रभाव छोड़ते हैं। मैंने आपको पिछले फर्स्ट पार्ट की वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि 10 भाव कैसे वो आपको सामने प्रभाव छोड़ते हैं 10 भावों पे। एक बार आपको फिर बता देता हूँ। लगन भाव में बृहस्पति एक तरह से कारक होते हैं। दूसरा धन भाव के ये कारक होते हैं। तीसरा पंचम भाव के कारक होते हैं, जहाँ विद्या और संतान को देखा जाता है। चौथा ये भाग्य के कारक होते हैं। 5वां दशम भाव के कारक है। 6वां ये लाभ के कारक होते हैं। तो इस प्रकार ये 6 भावों का कारक तो इनके पास होता है। और ये जहाँ बैठते हैं वो स्थान और जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि होती है 3 जगह वो स्थान, कुल मिलाकर के 10 भाव बनते हैं। 10 भावों को एक बृहस्पति अकेला कुंडली को प्रभावित करता है। तो मेरे ख्याल से सबको ही देता है, ये मना किसी के लिए नहीं करता। किसी को नीच प्रवृत्ति से पैसा देगा, किसी को 2 नंबर के काम से पैसा देगा, किसी को ईमानदारी से पैसा देगा, देता सबको, हर चीज़ देता है। संतान भी देगा, शिक्षा भी देगा, महादशांतरता सबके ऊपर आती है और सबको इसका परिणाम काफ़ी हद तक ठीक मिलता है। सबके लिए ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक होता है। बात करते हैं अब तुला राशि की कि तुला राशि के लिए बृहस्पति का ये जो वर्ष है 2024 का कैसा जाने वाला है। तो तुला लगन वाले, तुला राशि वाले दोनों के लिए प्रोग्राम है, आप जैसे चाहें देख सकते हैं। तो तुला लगन वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। और जो शुक्रदेव की अपनी दूसरी राशि है, पहली राशि तुला, दूसरी वृषभ,
या पहली वृषभ दूसरी तुला, जैसे मर्जी समझ सकते हैं आप। अष्टम भाव में इसकी वृषभ राशि है और तुला के जो स्वामी स्वयं शुक्राचार्य बनते हैं। तो शुक्र देवता खुद दैत्यों के गुरु हैं। बृहस्पति का गोचर भी दैत्य गुरु शुक्र की राशि पर हो रहा है, वृषभ राशि पर। और ये भी जो तुला राशि है ये भी दैत्य गुरु की अपनी राशि है। तो यहाँ पर गुरु का जो गोचर हो रहा है वो शुक्राचार्य की राशि में हो रहा है। तो यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, धन भाव पर होगी, चतुर्थ भाव पर होगी। 3 भाव है यहाँ से। जब ये अष्टम भाव में बैठेंगे तो 10वें 12वें भाव पर दृष्टि होगी, धन के भाव पर होगी और चतुर्थ भाव पर होगी। तो गुरु स्वयं तीसरे भाव के 6ठे भाव के राशि लगन के लिए स्वामी बनते हैं, मार्केश हैं। और अष्टम में बैठा गुरु स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है। तो ये तुला राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है कि मार्केश भी है और अष्टम में गुरु बैठा है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देगा। अगर आपका पुराने मकान का कंस्ट्रक्शन आपने रोक रखा था या आप कोई इसके अंदर कोई रेनोवेशन का काम करा रहे थे, तो ये जो अटका हुआ काम है ये आपका जो बृहस्पति देवता है पूरा कर जाएगा। कोई जमीन का काम आपका पेंडिंग था वो आपको देगा। अष्टम भाव में गुरु का ये अच्छा प्रभाव होता है। आयु भाव है, आपके व्यय भाव को देखता है। धन प्राप्ति का योग भी बनाएगा, धन भाव को देखता है। तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, ये सबको पता है। जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं। तो आपके जो भाई बहन हैं उनसे जमीन का संबंधी अगर आपका कोई विवाद था तो ये बृहस्पति का जो गोचर है वो उसको सुलझा देगा। आपको घर का सुख भी देगा, जमीन जायदाद का सुख देगा, माता से आपको लाभ देगा। माता का जो स्वास्थ्य है आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो गुरु का प्रभाव है बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको गुरु मंत्र का, अगर क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है तो यहाँ गुरु के मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मामला खराब आपके लिए हो सकता है। तो गुरु मंत्र का आपको जाप लाभ देगा। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो भी आपको लाभ देगा। और आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव बड़ा सिंपल मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करिए। बृहस्पति का मंत्र का जाप करिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो पूरे साल आपको सुकून मिलेगा। तो इस गुरु के गोचर में आपको पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद का लाभ बिल्कुल ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में। अगली राशि आती है वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि। तो यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल देवता बनते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी, वृश्चिक लगन के स्वामी। तो गुरु यहाँ पर सप्तम में गोचर करेंगे। तो राहु भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, लगन पर उनकी दृष्टि रहेगी और आपके जो थर्ड हाउस है आप उस पर भी दृष्टि रहेगी। हालांकि थर्ड भाव पे नीच राशि उनकी मकर राशि बनती है तो वहाँ नीच की दृष्टि डालेंगे। अगर आप अन्य ग्रहों का थोड़ा और गोचर शुभ नहीं रहा आपके वृश्चिक लगन पे या सप्तम भाव पे, तो यहाँ थोड़ा ये तनाव बढ़ाते हैं, क्योंकि जो गुरु है यहाँ स्थान का आपको नुकसान करेगा। तो अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई इश्यू है, कोर्ट कचहरी में कोई आपका केस चल रहा है तो आपका डिवोर्स करा सकता है, तलाक आपको दिलवा सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके सप्तम भाव में जब गुरु गोचर करेगा तो पति पत्नी के बीच में आपस में मन मुटाव जरूर कराएगा, विचार नहीं मिलेंगे, मन मुटाव अवश्य कराएगा और अच्छे तरीके से कराएगा। शत्रु का घर है वृष राशि और यहाँ कारक भी बृहस्पति नहीं होते हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ एक तरह से ये खराब परिणाम देंगे, अच्छा परिणाम यहाँ बैठ के नहीं देंगे उसी स्थान के ऊपर। गुरु की जो दृष्टि है लाभ भाव पर है तो आपको धन का अच्छा लाभ कराएगी। तो गुरु की जो दृष्टि होती है जहाँ जहाँ वो सब लाभ कराती है तो लाभ भाव पर दृष्टि आपको लाभ कराएगी। जिन महिलाओं को कोई संतान की इच्छा है या कोई वो बच्चे के लिए कोई प्लानिंग करना चाहती हैं तो गुरु का गोचर उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपकी इच्छा है प्लानिंग करना है तो आप मनोकामना पूर्ति हो जाएगी आपकी, आपको कोई बच्चा प्राप्त हो सकता है या पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति हमेशा पुरुष ग्रह है तो ये जो पुत्र संतान है वही जातरे मुहैया कराते हैं। वृश्चिक वालों को धन का लाभ अच्छा कराएगा। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा कोई चल रही है तो आपको आपके पति या पत्नी से कोई कोर्ट का अगर मैटर चल रहा है तो यहाँ गुरु जो है स्थान हानि कराएगा और आपका जो डाइवोर्स तक की नौबत ले लेगा, ऐसा चांस बन सकता है आपके लिए। गुरु पीड़ित होकर आपकी लगन को देखते हैं तो आपका जो
आपसी प्यार है तो वो प्यार भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। वृश्चिक लगन वालों को अगर संतान नहीं है तो अपने पितृदोष की शांति कराइए। तो यहाँ थोड़ा बृहस्पति अच्छा प्रभाव नहीं पीड़ित है तो आपके यहाँ संतान अवश्य प्राप्त हो सकती है। उनका काफ़ी टाइम हो गया शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो यहाँ आप पितृदोष की शांति कराएंगे तो आपको अवश्य ही पितर आपको लाभ देंगे, संतान आपको प्राप्त होगी। अगली राशि आती है धनु। तो धनु राशि की बात करें तो यहाँ जो धनु राशि का स्वयं गुरुदेव स्वयं स्वामी बनते हैं। धनु लगन से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से दसम भावपन की दृष्टि है, द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, धन भाव पर दृष्टि रखेंगे। तो चतुर्थ और लगन के स्वामी गुरु स्वयं बनते हैं, तो धन भाव पर दृष्टि रखेंगे तो यहाँ धन का भी लाभ कराएंगे। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपको छठे घर में एक तरह से शत्रुहंता योग बनाएंगे, दुश्मनों को बिल्कुल दबा देंगे, आपके लिए दुश्मन कोई सामने खड़ा नहीं होगा। योग कारक ग्रह है, बहुत बढ़िया धनु लगन के लिए। तो यहाँ पर बैठ करके आपको थोड़ा सा आलस दे सकते हैं, छठा घर है, थोड़ा आलस दे सकते हैं। अगर आलस करेंगे तो यहाँ आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको लाभ की जगह फिर आने का योग बन जाएगा, इसलिए आलस ना करें। कर्म भाव पर जबरदस्त असर देगा ये, बृहस्पति दृष्टि है वहाँ। व्यापारिक गतिविधि अगर आप करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और आपको यहाँ धन का बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ छठे भाव से बैठ कर करा देंगे। अगर आप कोई जॉब करते हैं किसी भी तरीके का, तो यहाँ छठे भाव में बैठ करके आपको एक ऐसा जॉब के अंदर प्लेटफार्म देंगे कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपकी तुति बोलेगी, बहुत बढ़िया आपको प्रभाव देंगे। अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट का, कचहरी का, कोई मुकदमाबाजी, कोई जो कुटीर कोई इश्यू आपके साथ अगर बना हुआ है तो यहाँ पर आपको उसमें लाभ देगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखता है। पर स्वास्थ्य का थोड़ा आपको यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि छठे भाव में जब गुरु बैठेगा तो शत्रु राशि में बैठा हुआ तो स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है। तो आप यहाँ जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ रहेगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। माता के प्यार आपको मिलेगा, माता का आपको लाभ होगा माता से, और हो सकता है माता का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो आपको थोड़ा उनका स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिल सकता है जब गुरु यहाँ दृष्टि चतुर्थ भाव पे डालता है। तो यहाँ पर जो धनु लगन वाले हैं, अगर गुरु का ये जाप करते हैं गुरु मंत्र का, तो इनके लिए बहुत बढ़िया है। मंत्र वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शम गुरुवे नमः। तो धनु राशि धनु लगन वालों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि शत्रु राशि में है लेकिन फिर भी आपको अच्छा लाभ देंगे क्योंकि उनकी अपनी राशि आती है, तो धनु के लिए बहुत अच्छा है। मकर की बात करते हैं। गुरु का गोचर पंचम भाव में हो रहा है मकर राशि वालों से, मकर लगन वालों का। यहाँ पर गुरु 12वें घर का स्वामी बनता है, तीसरे घर का स्वामी बनता है और पंचम में बैठा हुआ है। तो यहाँ से जो इसकी दृष्टियाँ हैं आपके भाग्य पे जा रही है, आपके लाभ भाव पे जाती है और यहाँ से आपके लगन पर भी जाती है। मकर लगन पे बृहस्पति की दृष्टि पहुँच रही है, भाग्य पे भी जा रही है और लाभ पे भी जाती है। तो गुरु यहाँ थोड़ा सा इस लगन के लिए मार्केस बनता है। मार्केस बनता है तो आपको थोड़ा सा अशुभ प्रभाव दे सकता है। अगर मकर लगन में अपने घर का होता है ये, तो मार्केस का प्रभाव नहीं देता, अशुभ नुकसान नहीं करेगा आपके लिए। लाभ भाव का स्वामी होने से थोड़ा सा कामुक बनाता है ये आपको। ये द्वादश भाव का स्वामी है तो आपको थोड़ा सा कामुक बनाता है। तो ऐसे जो जातक है, कई बार जैसे हनी ट्रैप आपने सुना होगा, तो ऐसे केसों में फंस जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। गुरु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, धनदायक योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के हिसाब से आपको अस्वस्थ बना सकता है। गुरु का मकर लगन या मकर राशि के लिए पंचम में बैठना, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा अपने गर्भ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पंचम भाव में जब बृहस्पति बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, हालांकि ये पंचम भाव का कारक होता है, लेकिन शत्रु राशि में बैठा है तो पीड़ित हो गया, तो कुछ आपको किसी प्रकार की या दिक्कत ना कर दे, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्थान हान करो जीव वाली जो बात होती है, बृहस्पति की वो चरितार्थ होती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने बच्चे का, अपने गर्भ का ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई दिक्कत दिखाई दे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। गुरु पंचम से नवम भाव पर
भाग्य पर दृष्टि डालता है, तो बच्चों का भाग्य उदय होगा। पंचम से पंचम दृष्टि दे रहा है और उस भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। अगर आपकी महादशा हो या अंतर्दशा हो तो भाग्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। धन का लाभ देगा, व्यापार का लाभ देगा, संतान का लाभ देगा आपको, और समाज में मान सम्मान का लाभ देगा आपको। जिनके संतान नहीं है उनको भाग्य में लाभ से संतान का भी योग बनेगा। भाई बहन के प्यार में थोड़ी कमी कराएगा। यहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मकर राशि एक रहस्यमयी राशि होती है, तो यहाँ भाई बहनों से थोड़ी कम विचार मिलते हैं, पटरी नहीं बैठती इन लोगों की। तो आपका जो दुश्मन है कोई बाहर का ना होकर के आपके अपने घर का होता है, तो एक रहस्यमय ये जो इनका मकर राशि वालों का ये व्यवहार होता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का जो गोचर है वो चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में ये गोचर कर रहे हैं गुरुदेव, तो यहाँ पर 11वें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं, और गोचर करके चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो ये माता का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको दे सकता है। तो जिस स्थान में बैठा है उसका थोड़ा कहीं तो नुकसान करेगा। माता के स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है क्योंकि मन का भाव होता है। और गुरु की जो अष्टम भाव पर दृष्टि है वहाँ से, तो आपको जमीन जायदाद का वहाँ से लाभ देगा। एक साल के अंदर, इसी साल के अंदर 2024 के अंदर आपका कोई अपना मकान बनवा सकता है बृहस्पति, और आपके व्यापार में धन का लाभ दे सकता है। थोड़ा उतार चढ़ाव तो देगा, परंतु आपको धन का लाभ बहुत अच्छा कराएगा और आपकी जो ज़रूरत है सारी पूरी करा देगा। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य से लाभ कम होगा, मेहनत से लाभ होगा। इनको हार्ड वर्किंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये कुंभ राशि का था। अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन लगन के लिए, मीन राशि के लिए जो गुरु है वो लगन और दशम के स्वामी बनते हैं। स्वयं लगन के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर, और उनका जो गोचर है वो तीसरे घर में हो रहा है। तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर है, और सप्तम दृष्टि उनकी आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर है। नौवीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर। तो तीसरे जो राशि में गोचर कर रहे हैं ये, तो यहाँ भाई बहन में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है इनके गोचर करने से। अगर गुरु की महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो मीन राशि वालों को इस साल पूर्ण रूप से भाग्य का साथ मिलेगा और उससे इनको लाभ प्राप्त होना तय है। गुरु इस राशि के लिए बहुत योगकारक ग्रह हैं। अगर आप कोई 2 नंबर का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होना तय है, मिलेगा। कोई इलीगली काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु भी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है, तो राहु भी शॉर्टकट से आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा और कमा भी पाएंगे जो ऐसा काम करते हैं उनके। कुंडली जो गुरु की दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। तो सप्तम भाव पर दृष्टि होने से पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, क्योंकि गुरु पीड़ित है। जहाँ दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहा है वहाँ बढ़िया नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा इसमें जॉब मिलने के चांस हैं आपके लिए। जब गुरु, अगर आपकी पत्नी भी नौकरी ढूंढ रही है तो उसको भी बहुत अच्छा एक गुरु जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। नौकरी पक्की बढ़िया मिलेगी और पत्नी से भी आपको लाभ हो सकता है अगर पत्नी आपकी नौकरी करती है। अगर आपका गुरु कुंडली में बकरी हो, नीच राशि में और बैठा हुआ है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। गुरु का गुरु कारक होना चाहिए आपके गुरु, बेशक वो नीचे बैठा हो चाहे बकरी अवस्था में हो। तो गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शम गुरुवे नमः। मंत्र का जाप करें आप। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक मीन राशि वाले पूरी तरह से भाग्य इनके साथ रहेगा, इनको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो ये गुरु का एक छोटा सा एनालिसिस हमने मेष राशि से मीन राशि तक आपके सामने रखा है। कैसा लगा आपको उसके बारे में अपनी राय दें। बाकी सिलसिलेवार एक एक राशि का थोड़े बड़े रूप में आपके सामने इसका गोचर हम और रखेंगे कि जब गुरु गोचर करेंगे मेष राशि में तो क्या प्रभाव होगा। एक एक राशि का अलग अलग वीडियो बनाएंगे।
शॉर्ट में आपके सामने बनाया है, जब विस्तृत रूप में बनाएंगे आपके सामने उसको लेके सीकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।